हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रगीत और समाज, और जिसके लेखक हैं दोस्तों नामवर सिंह। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि नामवर सिंह का परिचय। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ओनली नामवर सिंह का परिचय का वीडियो दिया जाएगा, और इसका जो दूसरा वीडियो बनेगा दोस्तों, वो जो है इसके प्रगीत और समाज के पूरा एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आप लोग को नामवर सिंह के परिचय का पूरा एक्सप्लेन करके समझ लीजिए, और इसका दूसरा वीडियो में आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। और देख लीजिए पहले नामवर सिंह का परिचय। चलिए दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का क्लास देख लीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक के आधार पे। तो नामवर सिंह का जन्म जो है दोस्तों 28 जुलाई 1937 में हुआ था। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों नामवर सिंह जो थे प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। तो दोस्तों इसका जो पवित्र भूमि पर आगमन हुआ था, जन्म हुआ था, पधारे थे, तो उस तिथि का नाम है दोस्तों 28 जुलाई 1927 ईस्वी। और दोस्तों इसका जो है जन्म स्थान यानी कि जिस पवित्र भूमि पर इन्होंने जन्म लिया था, जिन्होंने जिस पवित्र भूमि पर इसका जन्म स्थान था, जिस स्थान पे ये अपना जन्म लिए थे, उस पवित्र भूमि का नाम है दोस्तों जीवनपुर वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके माता जी का क्या नाम है। तो इसके माता जी का नाम है दोस्तों वागेश्वरी देवी। जी हाँ दोस्तों, इसके माता जी का नाम है वागेश्वरी देवी। और दोस्तों इसके पिताजी का नाम है नागर सिंह, जो कि दोस्तों एक शिक्षक थे, नागर सिंह जी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसके शिक्षा यानी कि शिक्षा इसके कहाँ से प्रारंभ हुए और कहाँ खत्म हुए, ये भी देख लेते हैं। तो चलिए इसकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इसके प्राथमिक शिक्षा जो थे आबाजपुर एवं कमालपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव में हाई स्कूल है। तो उस स्कूल का नाम था दोस्तों आबाजपुर और कमालपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में है। तो चलिए देख लेते हैं हिवेट क्षेत्रीय स्कूल बनारस, जो कि इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस, बीए और एमए बीएचयू से क्रमशः 1949 एवं 1951 में किए। दोस्तों इन्होंने बीए और एमए और बीएचयू क्रमशः 1939 से 1951 में किए। बीए एमए जो है दोस्तों उन्होंने 1949 ईस्वी में किए, और बीएचयू जो है दोस्तों 1951 ईस्वी में किए। और पीएचडी और बीएचयू में पृथ्वी राजस्व की भाषा विषय पर 1956 में। दोस्तों बीएचयू में पृथ्वी राजस्व की भाषा से इन्होंने किए, जो कि 1956 ईस्वी में किए थे। तो चलिए इसकी कुछ अभिरुचि भी देख लीजिए आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता, और 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों कहने का अर्थ है कि 1953 स्कूल में 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो अस्थायी व्याख्याता था, मतलब अस्थायी रूप से वहां पे नहीं रह पाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं 1959 से दोस्तों 1960 ईस्वी तक, यानी कि इन एक वर्षों में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो असिस्टेंट के रूप में इन्होंने अपना रोल अदा किया। तो दोस्तों 1959 से यानी कि एक वर्ष इन्होंने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब संभाला। तो 1960 से 1965 यानी कि 5 वर्ष 1960 से 1965 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन यानी कि लेखन का यानी कि लिखने का काम किया। तो चलिए आगे देख लीजिए जनयोग यानी कि साप्ताहिक दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रशासन में साहित्य सलाहकार भी थे। कहने का था दोस्तों जनयुग जो है, जो कि दिल्ली के संपादक में है, दिल्ली में संपादक है, और राजकमल प्रशासन के साहित्यकार के सलाहकार के रूप में भी इन्होंने अपना निभाया भूमिका। तो चलिए 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त 1900। दोस्तों इन्होंने जो है 1970 ईस्वी में जोधपुर विश्वविद्यालय, जो कि राजस्थान में हिंदी विभाग के, ये इन्होंने अपने अध्यक्ष पद को भी संभालने का काम किया 1974 ईस्वी में। और आगे देख लीजिए दोस्तों कि आगे दोस्तों 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल, मणिलाल, मुंशी हिंदी
विद्यापीठ आगरा के निदेशक 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। दोस्तों 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में इन्होंने अपना प्रोफेसर का रोल अदा किया, अपनी भूमिका निभाई वहाँ पे 1974 ईस्वी में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 1987 में JNU से सेवा मुक्ति पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्ति 1993 से 1996 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष। दोस्तों 1993 से 1996 तक यानी कि 3 वर्ष उन्होंने राजा राम मोहन राय के लाइब्रेरी का फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में अपना रोल अदा किया, अपनी भूमिका निभाई। और दोस्तों अंतिम में ये जो है समृद्धि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक रहे। चलिए इसको देख लेते हैं कि इसको क्या क्या सम्मान प्राप्त थे। तो सम्मान समझ गए होंगे कि पुरस्कार यानी कि सम्मान वगैरह सब जो दिए जाते हैं क्या क्या प्राप्त थे। तो इसको दोस्तों उन्होंने इसको जो है दोस्तों 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दोस्तों साहित्य अकादमी एक पुरस्कार का नाम है जो कि दिए जाते हैं। तो इसको जो है मिला था दोस्तों 1971 ईस्वी में, वो भी कविता के नए प्रतिमान पर जो कि साहित्य है दोस्तों। तो चलिए इसके कुछ कृतियां देख लेते हैं कि क्या क्या ये कृतियां रचित किए थे, रचना किए थे। चलिए देख लेते हैं। बलकम खुद जो कि दोस्तों व्यक्तिवंजक ललित निबंध है। बलकम खुद एक व्यक्तिवंजक ललित निबंध है और हिंदी का विकास में अप्रसंग का योग दूसरा है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, तीसरा है छायावाद, चौथा है दोस्तों पृथ्वीराज रासो की भाषा और चौथा है दोस्तों इतिहास की आलोचना कहानी। चलिए नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद की आलोचना, कहना न होगा साक्षात्कारों का संग्रह है ये दोस्तों। और आलोचना के मुख से ये जो है दोस्तों व्याख्यानों का संग्रह है एवं अनेक संपादित पुस्तकें। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे है दोस्तों डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी आलोचना एक शिखर प्रतिभा है। कहने का अर्थ है दोस्तों नामवर सिंह जो है वो आलोचना के एक शिखर जो होता है दोस्तों, जैसे हिमालय है तो उसके जो ऊपरी परत होते हैं, यानी कि ऊपरी परत जो ऐसे लेवल बना रहता है इस तरह, जैसे यहाँ से यहाँ गए तो ये जो होता है इसी को शिखर कहा जाता है। यहाँ से आप जो ऊंचाई भी जाते हैं तो उसी को शिखर कहा जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे दोस्तों जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। और दोस्तों हमारे जो डॉक्टर नामवर सिंह थे इसके 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद उत्तर सदी में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष और उभार आया, जिससे समानता लोक प्रतिबद्ध यथार्थ के रूप में पहचाना जा सकता। और आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में ललित किया जा सकता। कहने का अर्थ है दोस्तों आलोचना के क्षेत्र में जो हमारे नामवर सिंह जो है रहे, और इसके उत्कर्ष और उभार के नामवर सिंह जी जो थे उसको साहित्य ललित क्या एक रूप दिया जा सकता है। तो चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे दोस्तों नामवर सिंह का आलोचना में गहरी ऐतिहासिक उत्कृष्ट परंपरा के रचनाओं तंतुओं की पहचान एवं सार सहज सूक्ष्म समय बोध और लोकनिष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों में रूप एवं अंतर्वस्तु का मार्मिक समझ दिखाई पड़ती और साहित्य कृतियां संरचना और प्रवृत्तियां गणित के फॉर्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती। कहने का अर्थ दोस्तों जिस तरह जो है गणित के जो फार्मूला होते हैं वो जो सहज मतलब होता है सरल आसान, एक भी आसान है, तो उस तरह सपाट नहीं थे इसके कृतियां। तो आगे देखिए उनमें समाज व्यक्ति या इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में अभिकृति होकर बहुत कुछ बदल जाते तथा एक जटिल या संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते। तो इसका जो दोस्तों एक अलग ही अंदाज में था जो कि बहुत ही ज्यादा अभियंत्री यानी कि बहुत ज्यादा कठिन और बदल जाते थे। और जटिल और संश्लिष्ट मतलब जटिल बहुत ज्यादा थे, मतलब बाहरी टाइप का जो समझिए तो बहुत ज्यादा जटिल थे। और संश्लिष्ट मतलब बहुत ज्यादा
सोचने विचारने वाले रहे थे इसका समाज और व्यक्ति इतिहास के लेखन का जो काम करते थे ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और जटिल रहा करते थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। स्वभावतः आलोचना में सामान्य बुद्ध या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता सहजता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता वांछनीय होती है। नामवर सिंह की ये खूबियां प्रस्तुत थी। कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे जो नामवर सिंह थे उसमें जो है दोस्तों निर्गुणता और वांछित बौद्धिक निपुणता जो होता है उसमें बहुत ही खूबियां थे। खूबियां तो सब समझते हैं, नहीं समझते हैं तो कब समझिएगा। आलोचना में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए के साथ ही सहृदय सहानुभूति का नैतिक गुण भी है। कहना ना होगा कि नामवर सिंह में ये विशेषताएं अपने निखरे हुए रूप में है। दोस्तों नामवर सिंह जो थे उसके जो है सहृदय सहानुभूति जो थे वो एक विशेषता उनमें रहे थे। वैसे उसमें बहुत सारे विशेषता थे। चलिए आगे देख लेते हैं। हृदय और बुद्ध की आलोचनात्मक तनाव भरा द्वंद्वात्मक संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता है। नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि नामवर सिंह जो थे वो जो अपना अध्ययन करते थे वो बहुत ही विस्तृत मतलब विस्तार था और गहन बहुत ही गहराई रूप में जाने वाला था। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास दर्शन राजनीतिक समाज शास्त्र और आदि अनेक विषयों पर अंतरात्मक अध्ययन नामवर सिंह ने किया। कहने का अर्थ दोस्तों कि अपना अंतर्मन से उन्होंने अध्ययन का काम किया। बहुत ही ज्यादा दर्शन राजनीतिक इतिहास इस सब वगैरह सब में अपना रुचि थे उनके अध्ययन करने का। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्य भाषा शास्त्र काव्य शास्त्र पश्चात आलोचना आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म के अंग ही है। नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक थे। कहने का दोस्तों नामवर सिंह हिंदी का जो था वो अपना एक टीचर था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पेशे से यानी कि व्यवसाय से अपना टीचिंग का काम करता था, पढ़ाने का। चलिए आगे देख लेते हैं। वे देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके और दोस्तों उन्होंने हिंदी के प्रोफेसर के रूप में अपना एक अलग ही इमेज बना लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं और द्विवेदी जी स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के संसर्ग में विश्व भारती द्विवेदी और विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई जिसे वे दूसरी परंपरा कहते थे। कहने का था दोस्तों जो भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के विरासत में डॉक्टर नामवर सिंह जो प्राप्त हुए थे वो एक दूसरी परंपरा थी, मतलब दूसरी तरह की परंपरा रहा करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। रहा करते थे तो चलिए आगे देख लेते हैं। नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी के तरह ही एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश अर्जित कर चुके हैं। नामवर सिंह का जो है दोस्तों हिंदी आलोचना एक ललित पूर्वक सृजनात्मक और मुहावरे देने का श्रेय प्राप्त करता है। कहने का अर्थ दोस्तों नामवर सिंह जो अपना हिंदी में लेखन का काम करता था एक मुहावरे वगैरह सब देने का काम उसका जो है अपना लेखन करता था। चलिए आगे देख लेते दोस्तों। आगे है दोस्तों की उनकी पहचान हिंदी की आलोचना और गौरवपूर्ण परंपरा की एक आभारपूर्ण कड़ी के रूप में की गई है। दोस्तों उसका जो था अपना एक हिंदी का आलोचना और गौरवपूर्ण जो मतलब अपना गौरव से भरा एक प्रसंग जो था तो उसी के रूप में जो है दोस्तों अपना एक अलग ही इमेज बना लिया और अलग ही कड़ी को जोड़ने लगा, मतलब सीढ़ी को जोड़ने लगा। कड़ी मतलब होता है दोस्तों जो पहले के जमाने में होता था, अभी होता है कड़ी समझ गए ना। कड़ी एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित गतिशील आधुनिक आलोचना के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थित बनाए हुए हैं। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध और आलोचनात्मक निबंधों की प्रस्तुत वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा और ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगति और नामक काव्य रूप में निरंतरा के हिंदी समाज और जातीय प्रकृति और भाव प्रभाव की उपज के रूप में परिभाषित
किया गया। और कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। हिंदी में प्रगति और समाजता और ऐतिहासिक क्या है और कैसी रही हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों का प्रताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामाजिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतर्स्थित गहराई को पहचानना भी सीखती है। वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने और अंतर्दृष्टि जगाए और यह सब इस निबंध से सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे जो नामवर सिंह थे उसका एक अलग ही हिंदी में आलोचना और सप्रसंग रूप से अपना एक अलग ही व्याख्या की तरह रहते थे, जो कि मुहावरे की तरह उसका जो अपना श्रेय था वो लिखन का जो काम करते थे दोस्तों, तो एक मुहावरे की तरह यूज लाने में काम क्या करते थे। तो दोस्तों ये थे हमारे नामवर सिंह जो कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा कोटेशन है इसके परिचय के नीचे में, तो दोस्तों जो कि जिसके लेखक है दोस्तों हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों ये वैसे परीक्षा के व्यू से तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने में नॉलेज रखने में किस थोड़ी ना बुराई है। चलिए पढ़ लेते हैं। नामवर सिंह की समीक्षा और तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है। लगता है कोई ललित गद्य पढ़ रहे हैं। आमतौर पर समीक्षा की भाषा सूक्ष्म और उबाऊ होती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि ललित गद्य जो पढ़ रहे थे हमारे नामवर सिंह, और आमतौर पर समीक्षा और भाषा में सूक्ष्म के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो चलिए आगे दोस्तों, बहुत ही उबाऊ होते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते अपना मन जो है ना बोर करने लगता है। उसका जो अपना ललित्य था, ललित्य समझते हैं ना, जैसे कहानी वगैरह सब कविता वगैरह सब होते हैं वैसे ही लालित्य होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पर नामवर जी की भाषा की शैली बहुत प्रभावशाली थी दोस्तों। उसके जो भाषा की शैली मतलब भाषा का जो अर्थ था बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत ही आपको दिमाग में बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट डालता था, अपना प्रभाव डालता था। चलिए आगे देख लेते हैं। सहज ढलन और उनके लेखन में और सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता, मतलब कहने का अर्थ दोस्तों उसका जो कहानी था बहुत ही अपना मतलब अलग ही अर्थ देते था, जिससे कि आप सीढ़ी चढ़ना उतरना समझ सकते हैं। जैसे लिफ्ट का है तो वो अलग बात है दोस्तों, लिफ्ट का तो मतलब उतना ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होता है, सिंपल से भाषा हम समझे ना। चलिए आगे देख लेते हुए मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं। वो मतलब अपना जो है दोस्तों वो अपना लालित्य मतलब कुछ भी लिखते थे ना जो है मुहावरे का अर्थ करते थे ताकि आपको बहुत जल्द समझ में आ जाए। जिसको मुहावरा आता है मतलब समझ गए कि आप हिंदी में बहुत अच्छा लगता है मुहावरे, वैसे पढ़ेंगे हम, जिन्हें तो बाद में पढ़ाएंगे हम, वीडियो डल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। मुहावरे सबका भी संबोधन पद्धति से तर्क को जीवित बनाते हैं। उनकी भाषा में विलक्षण लुसिडिटी है और कटाक्ष है, व्यंग्योक्त व्यक्ति है, वक्रोक्ति है और ब्याज सुस्ती और ब्याज की निंदा और बिटू है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सेल्फ स्टडी कीजिए तो उसमें बहुत बेटर क्वालिटी से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारी तरफ से आपके लिए वीडियो, और क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, इसी के सेकंड पार्ट में जिसमें कि आप लोगों को प्रगीत और समाज पढ़ाए जाएंगे और उसमें दोस्तों इससे थोड़ा बेटर मतलब समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें तो उतना ज़्यादा नहीं समझा, लेखक में क्या समझाएंगे दोस्तों उसके बारे में रहता है तो पढ़ के सुना दिया जाता है आपको। तो जो भी लगता है मुझे इम्पोर्टेंट वो सुना देते हैं आपको एक्सप्लेन करके, नहीं लगता है नहीं सुनाते, लेकिन कहानी वगैरह सब में आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझाने का मैं प्रयास करूँगा, और क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए विचार के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और क्या। तो चलिए तैयारी कीजिए, और क्या।